हेलो दोस्तों, तो यार आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग स्पाइनल ट्रैक्स के बारे में। तो इस वीडियो जो वीडियो रहेगा उसके अंदर फुल्ली बेसिक रहेगा। मतलब इसके अंदर अपन यदि बेसिक क्लियर नहीं करेंगे तो असेंडिंग भी नहीं समझ में आएगा, अपने को डिसेंडिंग ट्रैक्स भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपन इससे बेसिक से शुरू करेंगे। तो असेंडिंग असेंडिंग का मतलब जो होता है, असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर जाना, ऊपर जाना। और डिसेंडिंग का जो मतलब होता है वो होता है नीचे आना, नीचे आना। मैं आपको बिल्कुल बेसिकली फंक्शनल डायग्राम बताता हूँ तो उससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये रहा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये रहा आपका मेडुला, ये रहा आपका पोन्स, ये रहा आपका मिड ब्रेन और ये रहा सेरेबेलम। ठीक है। यदि कोई भी रिसेप्टर्स, जैसे कोई भी आपको रिसेप्टर स्टिमुलस देता है तो ये क्या करते हैं, जो स्टिमुलस रहता है वो रिसेप्टर रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद जो इम्पल्स लेके जाते हैं वो लेके जाते हैं हायर सेंटर की ओर। ये जो रिसेप्टर्स हाई इम्पल्स को हायर सेंटर तक लेके जाते हैं, ये होती है अपनी सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व मतलब सेंसेशन को लेके जाने वाली। फिर इस ये क्या करता है, सेंसरी नर्व जैसे अपने हायर सेंटर में आती है वैसे ही क्या होता है, ये जो इम्पल्स होती है ऊपर की ओर जाती है। ऊपर की ओर मतलब असेंडिंग, असेंडिंग ये होता है अपना असेंडिंग ट्रैक्स। ठीक है, ऊपर तक जाती है और यहाँ पे अपने सेरेबेलम या ब्रेन के कुछ पार्ट्स में जाके वहाँ पे अपना रिस्पांस देती है। रिस्पांस देने के बाद वो आती है मोटर नर्व के थ्रू। ये रहा मोटर नर्व, मोटर नर्व के थ्रू आती है और जो मूवमेंट कराना होता है मसल को या जो रिस्पांस देना रहता है वो देती है मोटर नर्व के थ्रू। इस पाथवे को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, इसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट आता है, अब अपन बढ़ते हैं अपने ट्रैक्स की ओर। यदि स्पाइनल कॉर्ड्स को मैं यहाँ से ट्रांसफर सेक्शन लेता हूँ तो वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये हुआ अपना वाइट मैटर और ये वाला हुआ अपना ग्रे मैटर। देखिए, वाइट मैटर और ग्रे मैटर कैसे बनता है उसके जानने के लिए आपको न्यूरॉन्स पढ़ना पड़ेगा। तो न्यूरॉन का एक मैं जनरल बेसिक बता देता हूँ जिससे आपको आगे समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये रहा मान लीजिए आपका न्यूरॉन, ये रहा न्यूरॉन, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा डेंड्राइट्स। इसके अंदर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है माइलिन शीट। ये माइलिन शीट क्या करती है, इम्पल्स की वेलोसिटी को तेज कर देती है। ठीक है, अब ये मान लीजिए आप, ये जो अपना सेल बॉडी है इसका जो कलर है ग्रे कलर है। ओके, और ये जो अपना एक्सॉन है इसका जो कलर है वो वाइट कलर है। अब आपको समझ में आया होगा ये जो वाइट मैटर है किससे बना हुआ, वो बना हुआ अपना एक्सॉन से, और जो ग्रे मैटर है वो बना है अपना सेल बॉडी से। अब यदि मैं इसको इस डायग्राम से बताऊं तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका डायग्राम। यहाँ पे रहा आपका ग्रे मैटर। ग्रे मैटर जो था वो कुछ नहीं था, अपना सेल बॉडी थी। तो ये रही आपकी सेल बॉडी, ये रहा आपका
एक्सॉन। तो ऐसे करके ये क्या करते हैं, ये बनाती है ग्रे मैटर और ये बनाती है वाइट मैटर। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपन, आगे आते हैं अपने टॉपिक की ओर। यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का। ये रहा अपना ट्रांसवर्स सेक्शन, इसके अंदर ये गिरा ग्रे मैटर। ये जो ग्रे मैटर होता है ये क्या होता है, हॉर्न की तरह दिखाई देता है। तो इसको क्या होता है, इसका नाम अपन देंगे तो ये रहेगा डॉर्सल हॉर्न, या फिर इसको आप पोस्टीरियर हॉर्न भी बोल सकते हैं। ये रहा एंटीरियर हॉर्न। ये जो ग्रे मैटर होता है स्पाइनल कॉर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक तो पोस्टीरियर पार्ट, लेटरल पार्ट और एंटीरियर पार्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक कॉलम बनाता है। जैसे ये रहा वाइट कॉलम, तो ये पोस्टीरियर वाइट कॉलम या डॉर्सल वाइट कॉलम भी बोल सकते हैं आप। ये पोस्टीरियर पीछे की साइड है तो पोस्टीरियर, वाइट मैटर में तो वाइट कॉलम बना रहे थे कॉलम। ऐसे यहाँ पे लेटरल वाइट कॉलम, और ये रहा अपना एंटीरियर वाइट कॉलम। यहाँ पे अपन ने बताया था मैंने, ये रहा अपना डॉर्सल हॉर्न। ठीक है, इसका फुल डायग्राम बनाए अपन तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये रहा रूट ऑफ गैंग्लियन, ये रहा अपना मोटर नर्व, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, जो सेंसरी इम्पल्स होती है वो इस रूट से आती है, इसे बोलते हैं अपन सेंसरी रूट। ये प्योरली सेंसरी होती है, यहाँ पे सिर्फ सेंसरी रूट ही, मतलब सेंसरी ही आती है, यहाँ पे मोटर नहीं आता। तो अपन इसको लिख देते हैं सेंसरी रूट। मतलब इसके अंदर सेंसेशन ही आएंगे और इसके जस्ट एंटीरियर हॉर्न में होता है मोटर रूट, मतलब इसके अंदर मोटर फाइबर्स जो आएंगे वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए अपन आगे आते हैं तो यहाँ पे आता है अपना डॉर्सल रूट गैंग्लियन, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या होता है, ये हो गया अपना फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ये रहा अपना फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ये क्या होता है, ये जो सेंसरी सिस्टम होता है उसका फर्स्ट चेन में आता है, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, अब ये क्या होता है, प्योरली सेंसरी होती है। ये अपने डॉर्सल रूट गैंग्लियन मैंने बता दिया। ये हो गया अपने सेंसरी रूट, ये हो गया अपने मोटर रूट या मोटर फाइबर्स। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक तो पोस्टीरियर रेमाई और एंटीरियर या वेंट्रल रेमाई। ये क्या करते हैं, जो एंटीरियर रेमाई रहती है एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी को सप्लाई करती है, लिख देता हूँ यहाँ पे, एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी को सप्लाई करती है। ठीक है, अब ये पोस्टीरियर रेमी रहती है, वो क्या करती है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी को सप्लाई करती है। तो यहाँ पे जब ये हो गया अपना ट्रंक, यहाँ पे ट्रंक लिख देता हूँ, ये ट्रंक, जब ये ट्रंक में इंटर होती है, जब सेंसरी फाइबर्स और मोटर फाइबर जब ट्रंक में इंटर होती है तो ये आपस में क्रॉस हो जाते हैं। क्रॉस मतलब कुछ सेंसरी के फाइबर एंटीरियर रेमाई में जाता है और कुछ फाइबर जो रहता है अपना पोस्टीरियर रेमाई में जाता है। ठीक है, और ऐसे ही अपने मोटर रूट के साथ भी होता है, कुछ फाइबर जो मोटर्स के होते हैं वो अपने पोस्टीरियर पार्ट में जाता है और कुछ फाइबर जो रहता है एंटीरियर पार्ट में भी जाता है, क्योंकि मोटर और सेंसरी दोनों सप्लाई होती है ना एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर। तो ये हो गया अपना पोस्टीरियर रेमी का काम और एंटीरियर रेमी का काम। अब असेंडिंग ट्रैक्स की बात करेंगे अपन, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं पोस्टीरियर वाइट कॉलम से, मतलब ये वाले पोर्शन पे जो भी असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब बात करें अपन डॉर्सल वाइट कॉलम की, तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। ये रहा अपना स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन का डायग्राम, ये रहा ग्रे मैटर, ये रहा वाइट मैटर,
ये रहा अपना डोर्सल रूट गैंग्लियन और ये रहा अपना मोटर रूट। यहाँ से शुरू होता है अपना फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन रहता है पोस्टीरियर ग्रेऑन से शुरू होता है। यदि लोअर पार्ट का सेंसेशन आ रहा है, सेंसरी इम्पल्स आ रहे हैं, तो वो आएगा अपना फेसिकुलस ग्रेसियालिस से। ये रहा डायग्राम, ठीक है। तो ये रहा अपना फेसिकुलस ग्रेसियालिस और ये रहा अपना फेसिकुलस क्यूनेटस, ठीक है। यदि लोअर पार्ट से इम्पल्स आ रहा है तो वो आएगा अपना फेसिकुलस ग्रेसियालिस से, और ये जो जाएगा अपना अपर पार्ट से जो रहेगा फेसिकुलस क्यूनेटस से रहेगा, ठीक है। अब ये जो जाएगा कहाँ पे, मेडुला में। तो इसका डायग्राम मैं इधर पे बना देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। ये रहा अपना मेडुला, ये रही अपनी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं, 4 न्यूक्लियस होते हैं, 2 क्यूनेटस के और 2 ग्रेसियालिस के, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है वो है अपने न्यूक्लियस ग्रेसियालिस, और ये जो न्यूक्लियस है क्यूनेटस, न्यूक्लियस क्यूनेटस। अब न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस कुछ नहीं होता, सेल बॉडीज़ होती हैं, सेल बॉडीज़ होती हैं न्यूरॉन्स की, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही ये इम्पल्स जो आई है अपनी सेंसरी इम्पल्स, ठीक है, लोअर पार्ट से जो आएगी वो जाएगी अपनी न्यूक्लियस ग्रेसियालिस में, ये रही न्यूक्लियस ग्रेसियालिस में, और जो अपर पार्ट से जो इम्पल्स आएगी, ये अपना अपर पार्ट से जो इम्पल्स आएगी वो जाएगी अपना न्यूक्लियस क्यूनिएटस तक। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब इसके यदि मैं डायग्राम बड़ा बनाऊँ तो कुछ इस टाइप्स का बनेगा, ठीक है। ये रहा आपका डायग्राम बड़े में, ये रहा न्यूक्लियस ग्रेसियालिस और ये रहा न्यूक्लियस क्यूनिएटस, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन खत्म हो जाती है। अब यहाँ से शुरू होती है अपनी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होती है वो यहाँ से शुरू होती है। इसमें क्या होता है, ये फाइबर्स यानी जो क्यूनेटस और ग्रेसियालिस के फाइबर है राइट साइड के, वो आपस में मिल जाते हैं, और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड के फाइबर्स हैं वो इधर पे आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। ये फाइबर्स क्या करते हैं, आपस में मिलके ऊपर की ओर जाते हैं, और फ्लैट बंडल बनाते हैं, ठीक है। ये फ्लैट बंडल बनाया इनने। ये जो फ्लैट बंडल रहते हैं उनको बोलते हैं लेमिनस्कस, लेमिनस्कस, ठीक है। मीडियल साइड को बोलेंगे मीडियल लेमिनस्कस, और लेटरल साइड को बोलेंगे लेटरल लेमिनस्कस। ये क्या करते हैं, मैं फिर से आपको बताता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो। सेकेंड ऑर्डर अपना यहाँ पे ख़त्म हो गया था, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस ग्रेसियालिस और न्यूक्लियस क्यूनेटिस के जो फाइबर्स थे वो आपस में मिले, ठीक है। आपस में मिलने के बाद अपवर्ड जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, और फ्लैट फाइबर्स बनाते हैं। जो फ्लैट को क्या बोलते हैं, लेमिनिस्कस। लेटरल साइड में बना रहे हैं इसलिए लेटरल लेमिनिस्कस, ये मीडियल साइड में बना रहा है तो इसलिए मीडियल लेमिनिस्कस। ये हो गया अपना लेमिनिस्कस। और ये जो क्रॉस है, ये जो क्रॉस जो बना हुआ है इसको बोलते हैं पिरामिड डेकासेशन, पिरामिड डेकासेशन। अब ये जो लेमिनिस्कस है
वो जाता है अपना थैलेमस में। थैलेमस का डायग्राम बनाऊंगा तो मैं कुछ इस प्रकार से बनेगा वो आपका। ये रहा थैलेमस का डायग्राम, ठीक है। ये जो लेमनिस्कस होता है वो जाता है अपना थैलेमस में। थैलेमस के किस पार्ट में? वेंट्रो पोस्ट्रो लैटरली थैलेमस। और यहीं पे अपना क्या है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है ख़त्म हो जाता है। इस डायग्राम को मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। ये रहा अपना थैलेमस। थैलेमस के जस्ट बगल में इंटरनल कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये रहा इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। जो फाइबर्स यहाँ पे आए थे वो इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर पार्ट में जाते हैं। इंटरनल कैप्सूल से पोस्टीरियर और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाके ये फैल जाते हैं। ये रहा अपना सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये थैलेमस से पोस्टीरियर लिम्ब में गया इंटरनल कैप्सूल के, फिर यहाँ से ये फैल गए। और ये ख़त्म होते हैं अपने सेंसरी कॉर्टेक्स में। ठीक है, ये बात हुई अपनी डॉर्सल कॉलम ऑफ। अब यदि अपन डॉर्सल कॉलम के फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करती है, ये 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, टैक्टाइल लोकलाइजेशन, स्ट्रैग्नोसिस, ये सारे इम्पल्स को लेके जाती है। ये हुआ अपना फंक्शन ऑफ